are. All right, and after recalling the conjunctions, then we'll discuss the back exercises and I'll take your problems. So let me share the screen. Okay, now you can see on the screen what are conjunctions. Conjunctions are the words that are used to connect words, phrases or clauses. Now phrases and clauses means group of words. Phrases को हम जो group of words होते हैं जिनकी complete sense नहीं भी बन रही होती उन्हें हम बोल देते हैं phrases. ठीक है, this you are going to study in 5th class. So conjunctions वो words होते हैं basically जो कोई दो words को join करते हैं या दो group of words को join करते हैं और they also join sentences sometimes. Okay, so this was what we discussed yesterday. So the first this conjunction which we are going to discuss is although. Although and though, मैंने आपको बोला था both are the same, right? So please look at the screen now. Although is used to show two opposite statements. जिस स्टेटमेंट में जिस सेंटेंस में दो अलग अलग बातें कही जा रही हैं, ऑपोजिट बातें कही जा रही हैं, वहां हम ऑल्दो यूज करते हैं. प्लीज लुक एट द एग्जांपल दैट इज गिवन ऑन द स्क्रीन. ऑल्दो शी स्पीक्स सेल्डम, शी सेज मीनिंगफुल वर्ड्स. सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी. वो कह रहे हैं हालांकि, ऑल्दो मीन्स हालांकि. मैंने कल आपको हिंदी में इसका मीनिंग बताया था. हालांकि, वैसे तो, ठीक है, वैसे तो वो कम बोलती है. सेल्डम मतलब कभी कभी. वैसे तो वो कभी कभी बोलती है, लेकिन वो जब भी बोलती है कैसे वर्ड्स बोलती है, मीनिंगफुल. उसकी बातें हमेशा कैसी होती हैं, मीनिंगफुल होती हैं. सो यहाँ पे क्या है, हमारी दो ऑपोजिट स्टेटमेंट है कि वो कभी कभी बोलती है, एंड सेकंड ऑपोजिट उसके ऑपोजिट है कि वो बोलती कैसा है, मीनिंगफुल बोलती है. सो दो एंड ऑल दो दोनों सेम होते हैं. आप यू कैन यूज ऑल दो ऑल्सो, यू कैन यूज दो ऑल्सो. नेक्स्ट इज बट. Now, but I told you yesterday also, but भी हम वहां यूज करते हैं जब हम दो ऑपोजिट क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं, दो ऑपोजिट थिंग्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है, जैसे एक अच्छी होगी एक अच्छी नहीं होगी, तो ये दोनों ऑपोजिट हो गया, तो वहां पे हम बट यूज करते हैं. निर्वाणा, कैन यू टेल मी व्हाट डू वी से दिस बट का हिंदी में क्या क्या वर्ड यूज करते हैं बट के लिए हम? आई टोल्ड यू पर यस्टरडे. सॉरी, पर पर? और नो. कुंजल, कैन यू टेल मी बेटे, स्विच ऑन कैमरा एंड टेल मी बट को हिंदी में क्या बोलते हैं? आई टोल्ड यू. मैम बट Think of an example in your mind and then, yes. पर Par? No, that is what she told. No. Yes. Subhanshu, can you tell me? इसके मैम मैं एग्जांपल दे सकती हूँ हाँ, इसकी. yes, you can go with the example. जैसे कि उसने मेहनत की Hmm. पर उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए. Yes, par is not the suitable word. You must say लेकिन. लेकिन उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए. Yes, I am very hungry but the fridge is empty. अब यहाँ पे दो मैम चीजें हैं. एक तो मुझे भूख लगी हुई है, एंड सेकंड चीज क्या है कि लेकिन फ्रिज में तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए, राइट? सो आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज एम्प्टी. मेरे को बहुत भूख लगी है, लेकिन लेकिन फ्रिज जो है वो एम्प्टी है, खाली है. इसका मतलब कि मेरी जो हंगर है उसे सेटिस्फाई करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है. Now the next one is therefore. Now who will explain this therefore conjunction? We discussed it yesterday. Who is going to explain this therefore? Uh, yes, Avni, can you explain better? Avni, what do you mean by the word therefore, conjunction therefore? मैम इसीलिए इसीलिए. इसीलिए Yes, very good. So Avni, कहाँ पे यूज करते हैं हम therefore? जिन सेंटेंसेस में क्या दिया होता है? मैम मैम जिसमें मैम मैम रीजन मैम दिया होता है. वेरी मैम गुड. रीजन. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. यस, आई हैव अंडरस्टूड. सो अवनी, सो बेटा बेसिकली हम देयर फॉर वहां यूज करते हैं जहाँ पे हमें कोई रीजन दिया हुआ है किसी काम के होने का या ना हो पाने का. जब हमें रीजन दिया होता है वहां पे हम यूज करते हैं देयर फॉर. सो व्हाट इज द अदर? जबजीत, जबजीत बेटा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. व्हिच इज द अदर वर्ड दैट वी समटाइम्स यूज? एक तो होता है देयर फॉर कंजंक्शन, दूसरी कंजंक्शन कौन सी होती है जो हम यूज करते हैं अगर रीजन दिया हो तो? हम्म. मैम ले मैम पर
मैंने कल आपको बताया था कि जिन सेंटेंसेस में हमें किसी चीज का रीजन दिया होता है वहां पे हम दो तरह के कंजंक्शंस यूज कर सकते हैं। उनमें से एक कंजंक्शन थी देयरफॉर, दूसरी कंजंक्शन कौन सी थी? विच वाज द अदर वन? मैम आई नो। नहीं, वेट, लेट हर ट्राई ना बेटा, गिव हर सम टाइम, लेट हर थिंक। यस जपजीत, डू यू रिमेम्बर? यस। मैम आई डोंट नो। Why you don't know? You were there in the class yesterday, bete. You were there, no? यस मैम। Then, yes, Kamakshi, can you tell me, bete, which is the other conjunction that we use in the sentences where the reasons are given? Ma'am, because. Because. Yes, very good. So the other conjunction is because. कई बार हम sentences में because भी use करते हैं जब reason दिया हो, या हम use कर सकते हैं therefore. Okay. So अब मुझे कोई दोनों में difference, who will explain me the difference between the two? कि कहाँ therefore लगाएंगे, कहाँ पे because लगाएंगे? Can I tell? But I can't see you. Yes. Who was it? Who was saying? Can I tell? मैम कैन आई? Wait. Bete, I'm actually not able to see everybody like this. Yes. Yes, Hiteshi, was it you? Yes, ma'am. All right. You explain me the difference, कहाँ पे therefore आता है और कहाँ पे because. Because आते दोनों ही वहाँ पे है जहाँ पे reason दिया हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ therefore लगाना है, कहाँ पे because लगाना है? Ma'am, like हम बोल रहे हैं the table was heavy, therefore she can't lift it. Okay. मैम और यही मैम हम अगर ऑपोजिट कर दें वर्ड्स को, she can't lift it because the table is heavy. Yes. So यहाँ पे बेसिकली क्या किया हमने, रीजन को, रीजन की पोजीशनिंग देखनी है। बेटा स्टॉप एनोटिंग, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस। सो यहाँ पे हमने रीजन देखना है। अगर हमारा रीजन सेंटेंस के बिगिनिंग में दिया हो, या हम सेंटेंस के बिगिनिंग में अपने रीजन को लिखना चाहते हैं, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, देयरफॉर, बिकॉज देयरफॉर को हिंदी में बोलते हैं इसीलिए। ठीक है। लेकिन अगर उसी रीजन को हम सेंटेंस के एंड में लिखते हैं तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, बिकॉज। ओके, सो लेट अस सी द एग्जांपल दैट इज गिवन ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट विल रीड दिस। देयरफॉर इज यूज्ड टू शो द रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ एन एक्शन। कि कोई एक्शन हमने किया, उसका अगर रिजल्ट पता चल रहा है हमें, तो हम वहां पे देयरफॉर यूज करते हैं। शी केम फर्स्ट, देयरफॉर शी गॉट अ गुड सीट। ठीक है। अब उसे अच्छा, अब यहाँ पे रीजन क्या है, उसको अच्छी सीट मिली है। वो कह रहे हैं उसको अच्छी सीट मिली। क्यों मिली, क्या रीजन था उसका? उसको अच्छी सीट मिलने का रीजन था कि शी केम फर्स्ट, वो फर्स्ट आई थी, इसीलिए उसको अच्छी सीट मिली। ओके। सो यहाँ पे रीजन हमारा कहाँ पे आ रहा है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है। सो शी केम फर्स्ट, वो फर्स्ट आई, इसीलिए उसको एक अच्छी सीट मिली। राइट। अगर मैं इसी सेंटेंस को बिकॉज वर्ड के साथ लगाना चाहूँ, तो अपने रीजन को मैं कहाँ ले जाऊंगी, सेंटेंस के बैक साइड पे ले जाऊंगी, एंड में ले जाऊंगी, और जो बाकी सेंटेंस है उसको स्टार्टिंग में ले आऊंगी। चलो मैं आपको बताती हूँ। शी गॉट अ गुड सीट बिकॉज शी केम फर्स्ट। ठीक है। उसे अच्छी सीट मिली क्योंकि वो फर्स्ट आई। ठीक है। सो अब रीजन हमारा बिकॉज जब भी हमने यूज करना है, हमने ये देखना है कि हमारा रीजन जो है वो सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में, यानी कि एंड में होना चाहिए। लेकिन अगर उसी सेंटेंस को हम देयरफॉर यूज करके लिखना चाहते हैं, तो वो जो रीजन है वो हमारा सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है। ओके निदिमा, कैन यू टेल मी द सिनोनिम फॉर देयरफॉर? हम देयरफॉर की जगह कौन सा वर्ड एक और होता है जो यूज कर सकते हैं? शी केम फर्स्ट डैश शी गॉट अ गुड सीट। यहाँ पे देयरफॉर की जगह हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं निदिमा? एक और वर्ड होता है। आई टोल्ड यू। I don't know. You don't know. Were you there in the class yesterday, Nidima? कल आप क्लास में थे? Ma'am, no. Okay. Where were you? Nidima, where were you, beta? Why didn't you attend the class yesterday? All right, Bhargavi, can you tell me, beta? Therefore की जगह हम कौन सा word use कर सकते हैं? Synonym of therefore? Ma'am, so. Very good. So the synonym or the same meaning word जिसको हम use कर सकते हैं therefore की जगह, that is so. Very good. And now who will tell me?
Okay, Dhruvika will tell me what is a synonym for because. Because की जगह हम कौन सा word use कर सकते हैं? मैम if. No, if का मतलब तो अगर होता है. Because. मैम therefore. बेटा therefore and because are different words. अभी तो मैंने आपको बताया ये तो दोनों different words हैं. I'm asking you because की जगह हम कौन सा दूसरा word use कर सकते हैं? The synonym. मैम sorry but I don't know. बेटा you must know. I told you yesterday. Japnoor will tell me now. Good morning ma'am. Good morning, Japnoor. Yes, bete. Ma'am as. Very good. So the synonym for because is as, and the synonym for therefore is so. हम therefore की जगह so भी use कर सकते हैं और because की जगह as use कर सकते हैं. Let us move further now. Okay, so the next conjunction that we have is if. All right, now Japneet will tell me if कहाँ use होता है. मैम जब हमने जैसे मैम अगर, very good, that is the meaning. Okay, can you explain it with the help of an example? या आप वैसे भी explain कर सकते हैं. Yes. मैम जैसे हम लोग पूछते हैं कि जैसे हम लोग कई बार पूछने नहीं होते कि अगर तुम आना चाहते हो इफ यू वांट टू कम. मैम हम लोग कुछ पूछते होते हैं कि तुम आना चाहते हो. मैम कोई जैसे क्वेश्चनिंग में हम लोग इस तरह से थे. बट उसके साथ में हम कोई कंडीशन भी लगाते हैं जपनीत. यस मैम. है ना. सो यू हैव टू फुलफिल वन कंडीशन. अगर हम कोई काम करवाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं और उसके साथ कंडीशन लगा रहे हैं, उसके ऊपर कोई शर्त रख रहे हैं कि ऐसा करोगे तो ठीक है. सो इफ इज यूज्ड टू शो अ कंडीशन. किसी पे कोई कंडीशन लगा रहे हैं. लेट अस सी द एग्जांपल हियर. लेट्स मी नो इफ यू गो टू स्कूल. ठीक है. अगर तुम स्कूल जाओगे तो तुम्हें मुझे बताना है. ठीक है. आई विल गिव यू चॉकलेट इफ यू विल ओबे मी. मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो. सो इफ इज यूज जहां पे आप कोई कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं वहां पे हम क्या यूज करते हैं? इफ यूज करते हैं. सो लेट अस सी द नेक्स्ट वन. बिकॉज. अब आ गया है ना हमारा नेक्स्ट वर्ड बिकॉज. बिकॉज इज यूज टू शो द रीजन. अगेन यहाँ पे रीजन हमें बताना हो वहां पे हम बिकॉज यूज करते हैं. शी यूजुअली ईट्स एट होम बिकॉज शी लाइक्स कुकिंग. वो ज्यादातर घर पे, यूजुअली मीन ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो घर पे खाना खाती है. क्या रीजन है उसके घर पे खाना खाने का? क्योंकि उसको कुक करना, खाना बनाना अच्छा लगता है. बिकॉज शी लाइक्स कुकिंग, इसीलिए वो ज्यादातर घर पे ही खाना खाती है. सो हियर द रीजन इज गिवन कि शी लाइक्स कुकिंग. एंड रीजन कहाँ आ रहा है? हमारा सेंटेंस के एंड में आ रहा है. देयरफॉर हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? बिकॉज यूज किया. यस बेटा, यस बच्चे. यस, हु वाज इट? All right, Madhav, can you speak the same sentence using the conjunction therefore? मैं यही वाले sentence को ना दोबारा लिखना चाहती हूँ, but this time I want to use the conjunction therefore. Madhav, can you speak this sentence using therefore? Madhav, quickly, bete. Yes, yes. Not work hard. Sorry. We did not work hard. ये जो माधव स्क्रीन पे सेंटेंस दिया ना, you have to use the same sentence. Use the same sentence and write the same sentence. You have to tell the same sentence using therefore. इसी sentence को therefore. Let him try. Yes, Madhav, beta, be quick. Beta, please don't waste the time. If you can't try, if you don't want to speak, say, ma'am, I don't know. Kiran, can you try, beta? Ma'am, can I? Wait. Kiran, can you try? Ma'am, yes. All right, beta. Yes, very good. बोलिए. She likes to cooking, therefore she eats. She usually eats at home. Excellent, very good. She likes cooking, therefore she usually eats at home. ठीक है. तो हमने इसी सेंटेंस को therefore भी यूज करके लिख सकते हैं.
तो उसमें हमने क्या करना पड़ेगा, बस अपने रीजन को आगे मूव कर देना पड़ेगा. वेरी गुड किरणदीप. ओके बेटे, लेट अस सी द नेक्स्ट वन. All right, we'll stop this, and first I'll take your doubts now. Yes. Is there anybody who has any doubt in any of the back Yes, exercises? मैम हमें जो पेपर में मैम हमें पेपर में ऐसे आ सकते हैं मैम, जैसे हमें देयरफॉर के देयरफॉर कंजंक्शन को यूज करके सेंटेंसेस लिखे हो मैम, और उन्होंने लिखा हो कि आपने इनको बिकॉज के कंजंक्शन लगा के सेंटेंस. No, हितेशी, no. This was just because मैं आपको समझाना चाहती थी कि दोनों में डिफरेंस क्या है. That's why I've made you do these type of sentences. Otherwise आपको इस तरह के नहीं आते एग्जाम में. Okay, आपको simply या तो blanks की फॉर्म में आते हैं, conjunction blank में फिल करना है, या फिर आपको you have to join the two sentences, जैसे आपकी लास्ट एक्सरसाइज नंबर 4 थी. ठीक है, ज्वाइन करना है. मैम मैंने एक वीडियो देखी थी कंजंक्शंस की. मैम जैसे बायजूस ऐप पे मैंने एक वीडियो देखी थी कंजंक्शंस की. मैम उसके अंदर फर्स्ट सेंटेंस में आया था द ब्रिज इज ब्रोकन डैश इट इज वेरी ओल्ड. मैम वहां इन्होंने ना फॉर लगाया था. मैम वहां फॉर कैसे आ गया? बेटा फॉर इज ऑल्सो कंजंक्शन, बट आपके लेवल पे ना वी डू वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ कंजंक्शंस. फॉर भी रीजन के लिए यूज होता है बेटा. फॉर इज ऑल्सो यूज्ड. ठीक है, दैट इज ऑल्सो वो उसे भी आप बिकॉज की जगह यूज कर सकते हैं, बट बिकॉज आपके लेवल पे अभी आप कंजंक्शंस नई सीख रहे हैं, आपको एक लिमिटेड सी कंजंक्शंस ही करनी है. फॉर भी हम रीजन के लिए यूज करते हैं बिकॉज की जगह. ठीक है, आई कांट कम फॉर आई एम टायर्ड बिकॉज आई एम टायर्ड. ओके, हाँ जी. यस बेटे, हु एल्स? वन बाय वन बेटे, वन बाय वन. हाँ जी. यस बेटे. Exercise. मैम वो देयरफॉर और बिकॉज मैम देयरफॉर एंड में लगता है. बेटा देयरफॉर एंड बिकॉज दोनों ही सेंटर में लगते हैं. उसमें रीजन बता देती हूँ आपकी, रीजन की पोजीशनिंग कहाँ होती है. जहाँ पे रीजन हमारा एंड में अगर हम लगाना चाहते हैं तो हम वहाँ पे बिकॉज लगाएंगे, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम रीजन हमारा स्टार्टिंग में आए तो हम वहाँ पे देयरफॉर लगाते हैं. भाविक. एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम जो कंजंक्शन है थू मैम दो मैम दो का हिंदी में मतलब क्या होता है? दो को हिंदी में बोलते हैं वैसे तो. कहते हैं वैसे तो ऐसा है, या हालांकि बोलते हैं ना, हालांकि मैं बहुत ज्यादा रिच हूँ पर मैं खुश नहीं हूँ, है ना. तो वो हालांकि या वैसे तो. यस, हु इज नेक्स्ट बेटे? हु एल्स वांट्स टू नो? एक मिनट वेट. तनिष्का वेट. यस, हाँ तनिष्का वेट बेटा. तनिष्का, यू हैव रिटन समथिंग. You will come first if you work hard. Yes, Tanishka, please ask your question, बेटे. मैम यहाँ पर अगर हमारा if है, मैम इसकी जगह जैसे आपने कोई और कंजंक्शन हम लगा सकते हैं, जैसे आपने because की जगह बताई थी. No, अब देखो यहाँ पे you will come first if you work hard. नहीं, इसमें कोई और कंजंक्शन बनती नहीं है, कंडीशन है ना. तो इसमें हम ये जरूर कर सकते हैं कि इसको हम कंडीशन अपने जो कंजंक्शन है we can place that in the beginning, like if you work hard you will come first. ये मैंने आपको कल बताया था. इफ वाली जो कंजंक्शन होती है वो कई बार हम स्टार्टिंग में भी उसे लगा सकते हैं, बट उसमें फिर जो कंडीशन है उसको आगे लेके जाना पड़ेगा. ठीक है, कंडीशन क्या है? वर्क हार्ड करना. उसको हम अगर आगे ले जाएं तो हम इसको ऐसे जरूर लिख सकते हैं, इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल कम फर्स्ट, या जैसे ये लिखा हुआ ऑलरेडी, यू विल कम फर्स्ट इफ यू वर्क हार्ड. सिर्फ हम उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं इफ वाले में, बट वी कांट यूज एनी अदर. एक्चुअली बेटा कंजंक्शंस में भी डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस. कुछ सेंटेंसेस इस तरह के होते हैं जहाँ कंजंक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, उसकी जगह कोई और लगा सकते हैं. यस, एंड हु इज नेक्स्ट? हु एल्स वांटेड टू नो एनीथिंग? यस बेटा. यहाँ पे यहाँ पर मैम यहाँ पे ये जो तू वेट. Carry your sister. Is she your cousin? मैम इसमें कौन सा आएगा? Which exercise are you talking about बेटे? मैम exercise number 4. Exercise number 4. Just a minute. Yes, a sixth sentence. Is Mary your sister? Beta, please mute yourselves, others. Navdeep, mute yourself. Is Mary your sister? Is Mary your cousin? वो कह रहा है कि मैरी तुम्हारी सिस्टर है या मैरी तुम्हारी कजन है, दोनों में से एक है. क्या यूज होगा निर्वाणा? Mama, I think or. Wait a minute. निर्वाणा, क्या you think और? Yes, ma'am. Yes. यहाँ पे और ही आएगा क्योंकि दो में से एक ही हो सकता है. वो कह रहा है कि मैरी तुम्हारी सिस्टर है या तुम्हारी कजन है.
हम पूछते हैं ना किसी से, मैरी तुम्हारी सिस्टर है या कजन है, दोनों में से या तो वो तुम्हारी सिस्टर हो सकती है या कजन हो सकते हैं, दोनों तो नहीं ना हो सकते हैं, तो दैट मीन्स आपको दोनों में से एक चूज करनी है ऑप्शन। तो जहाँ पे दोनों में से एक चूज करनी होती है, देयर यू यूज और। अब इसको देखो, बट व्हेन विल राइट दिस, प्लीज एवरीबडी हैज टू सी, we are talking about sentence number 6 in exercise number 4. Everybody look in your books. So the sentence was, is Mary your sister, is Mary your cousin. So यहाँ पे जब आप इसे रीराइट करेंगे when you'll join, तो आप कैसे करेंगे, is Mary your sister और cousin। आपको दोबारा से is she your को लिखने की जरूरत नहीं है। So whenever you are joining two sentences using a conjunction, कुछ words को आप skip कर सकते हैं and you must skip such words, कि बार बार लिखने की उन वर्ड्स को जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे सिंपली बोल रही हूँ इज मैरी योर सिस्टर और कजन, तो कंप्लीट सेंस बन रही है इसकी। सो जब भी हम कंजंक्शंस यूज करते हैं, जिन वर्ड्स को रिपीट हो रहे होते हैं जो वर्ड्स, उनको हमें स्किप करना है, ठीक है। सेकेंडली, मैंने आपको आई टोल्ड यू इन द वीडियो ऑल्सो कि जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, अब देखो जब पहले हमने बोला इज मैरी योर सिस्टर, इज शी योर कजन, तो पंक्चुएशन मार्क दो जगह है, क्वेश्चन मार्क दो जगह है, क्यों? क्योंकि वो अलग अलग सेंटेंसेस थे। बट जब मैंने इसमें कंजंक्शन लगा दिया और, तो फिर मैं पंक्चुएशन मार्क को टू टाइम्स नहीं लिखूंगी। व्हाई? बिकॉज अब वो दो सेंटेंसेस नहीं है, वो ज्वाइन करके वन सेंटेंस बन गए हैं, इसलिए सिर्फ पंक्चुएशन मार्क जो है वो एंड में आएगी। Alright, so whenever you join two group of words or two sentences, wait a minute बेटे, punctuation mark को हमेशा सिर्फ एक ही बार लिखना, बार बार नहीं लिखना, क्योंकि वो अब दो की जगह सिर्फ एक सेंटेंस रह गया। Yes, who wanted to ask something? Excuse me, ma'am. Yes बेटे, yes आशीष। मैम एक्सरसाइज नंबर 2 है, उसमें मैम जो नंबर है आई कॉल डैश नो वन आंसर, मैम मैंने कॉल किया लेकिन किसी ने मुझे आंसर नहीं दिया। यस आशीष बोलो, मैंने कॉल किया लेकिन किसी ने मुझे आंसर नहीं किया, मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। लेकिन सो क्या आएगा यहाँ पे? आशीष, लेकिन के लिए कौन सा वर्ड आता है बेटा? अब देखो यहाँ दो देखो यहाँ पे दो ऑपोजिट चीजें आ रही है। मैंने कॉल किया और इसका ऑपोजिट हो गया कि आंसर नहीं, ठीक है। तो लेकिन किसी ने मेरे फोन का आंसर नहीं किया, तो यहाँ पे आएगा बट। आई कॉल्ड बट नोबडी आंसर्ड, नो वन आंसर्ड, ठीक है। दोनों ऑपोजिट है। यस यस यजत, वेट हितेशी, यजत यू वांटेड टू आस्क समथिंग? यस मैम। यस यजत बोलिए। मैम एक्सरसाइज नंबर 2 में मैम जो उन्होंने हिंट बॉक्स दिया हुआ है मैम, उसमें एक वर्ड है येट। येट का मैंने एग्जांपल आपको कल कराया था। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। येट क्या होता है? येट होता है फिर भी, ठीक है। आई कॉल्ड हिम येट ही डिडंट कम, मैंने उसको बुलाया था फिर भी वो नहीं आया। फिर भी, येट मीन्स फिर भी। तो येट वर्ड वहां यूज होता है जब आप कोई एफर्ट कर रहे हैं लेकिन उसका आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, वहां पे येट होता है, ठीक है। तो कई कई प्लेसेस पे येट और बट दोनों ही आ सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम लिख सकते थे What was the, yes, I called yet no one answered, मैंने कॉल किया फिर भी किसी ने आंसर नहीं किया। यहाँ बट भी आ सकता है और येट भी आ सकता है। बट यहाँ पे लुक एट द थर्ड सेंटेंस, एक्सरसाइज नंबर 2, थर्ड सेंटेंस एवरीबडी। ही मिस द ट्रेन डैश ही रैन फास्ट, उसने ट्रेन को मिस कर दिया, yet he ran fast. So ये, is it making sense? Yes, is it making sense? मैम नो। No. यहाँ पे क्या आएगा यजत? मैम मैंने therefore लिखा है। He missed the train, therefore he ran fast. उसकी ट्रेन मिस हो गई थी, ये पास्ट टेंस है, हो जाएगी नहीं। उसकी ट्रेन मिस हो चुकी थी इसीलिए वो तेज भागा। उसकी ट्रेन मिस होगी, उसकी ट्रेन मिस होगी हालांकि वो तेज भागा था। अब बताओ मुझे क्या होगा ये? नवदीप? मैम दो, हाँ, दो या ऑल दो दोनों आ सकते हैं। He missed the train although he ran fast, मींस उसकी ट्रेन मिस होगी। आपको सेंटेंस का ना वो भी देखना है, टेंस भी देखना है, ठीक है। अगर यहाँ होता he will miss the train, ठीक है, यहाँ पे मिस्ड है, वो ऑलरेडी मिस कर चुका है अपनी ट्रेन,
So the answer would be he missed the train although he ran fast. Although वो हालांकि वो तेज भागा, फिर भी उसकी जो ट्रेन थी वो मिस हो गई. ओके अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस नंबर 7. She is poor dash cheerful. Yes, Navdeep. What would be the answer for this? She is poor dash cheerful. Ma'am, but Wait, I've asked Navdeep, I think. Navdeep. ma'am, but I think somebody else is answering. But भी आ सकता है, but देखो but no, already ma'am, but बेटा but already हम यूज कर चुके हैं सेंटेंस नंबर 8 में, है ना. सो यहाँ पे हम उसे रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव बीन गिवन डिफरेंट कंजंक्शंस है. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं शी इज पुअर येट चीयरफुल. वो पुअर है, गरीब है, फिर भी खुश है. येट. सो यहाँ बट और येट दोनों ही. यस 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 भाविक. मैम यहाँ पर मैम हेल्प बॉक्स में 8 कंजंक्शन दिए हैं. इनसे एक को मैम 2 ही लिख सकते हैं. 2 भी लिख सकते हैं बट यहाँ पे येट भी आ रहा है ना, आपको येट को एक बार तो एटलीस्ट यूज करना पड़ेगा ना बेटा. ओके यस. एक्सक्यूज मी मैम. एक्सक्यूज मी मैम. हु इज दिस? जसनूर. हाँ जी बोलिए बेटे. हितेश जस्ट अ मिनट. हितेश मैम जो क्वेरी इन द चैट बॉक्स. जस्ट मैम जो एक्सरसाइज नंबर 4 है मैम उसका करेक्ट सेंटेंस ही फेल्ड इन एग्जामिनेशन ही डिड नॉट वर्क हार्ड. मैम यहाँ पर बिकॉज आएगा ना. बिकॉज भी लिख सकते हो और देयरफॉर भी लिख सकते हो. जस्ट नोट बोथ यू कैन यूज बोथ द कंजंक्शंस. बट फिर आपको ये देखना है कि आपका रीजन कहाँ पे है. सो अगर यहाँ आप ऐसे ही करना चाहते हो सिंपली तो आप सिंपल लिख सकते हो बिकॉज ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड. फिर भी लिख सकते हो. अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं मेरे को तो देयरफॉर के साथ लिखना है तो मैं इसकी फॉर्मेशन को चेंज करूंगी और फिर मैं लिखूंगी he did not work hard therefore he failed in the examination. ठीक है. सो यू कैन यूज बोथ द वर्ड्स. हाँ जी हितेशी बेटा. ओके मैम. मतलब क्या है? गुड मॉर्निंग मैम. हितेशी दीपाक्षी जस्ट अ मिनट बेटे. हितेशी क्विकली आस्क योर क्वेरी. मैम जो ऑल्दो है मैम, जो ऑल्दो और दो मैम दोनों के मीनिंग सेम है ना? सेम है, आप दोनों यूज कर सकते हो. दीपाक्षी मैम और अभी जो कंजंक्शंस के सेंटेंसेस हैं मैम हम दोनों अलग अलग जगह पे यूज करेंगे. मींस आई डिडंट गेट इट. हाँ आप सेकंड एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं ना. यस मैम. हाँ सो यू कैन यूज बोथ एनी मतलब आप दोनों को एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं. वेयर एवर यू फाइंड दोनों ही यूज हो सकते हैं. यस दीपाक्षी प्लीज क्विकली आस्क योर क्वेरी बेटे. मैम